इलेक्शन की प्रिपरेशंस में लगा है। आप भी जो है काफ़ी व्यस्त हैं। आपकी डिफ़िकल्टी ये रहती है कि आपको खास करके प्रिंट मीडियाज़ को पर्टिकुलर टाइम तक अगर इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक, ऑडियो ऑन है, ठीक। जनाब आप इधर आ सकते हैं, हाँ पीछे वाली साइड से जो है थोड़ा सा मान लीजिए आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक। मेरे राइट हैंड साइड पर जो है एडिशनल सीओ साहब हैं श्री राहुल जी, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर स्पेशल सेक्रेटरी निरूपा, उनके बगल में जॉइंट सीओ साहब आएंगे। वो अभी क्योंकि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिकली वही देखते हैं। उनके बगल में मेरे डिप्टी सीओ है, मतलब एडिशनल सीओ, जॉइंट सीओ, डिप्टी सीओ, और इस साइड जो है स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री संदेश। फिर हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो स्वीप देखते हैं, मीडिया से जो रूबरू होते हैं, सपना जी है। जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस जो है, फर्स्ट फेज़ का इलेक्शंस हुआ है और उस इलेक्शंस में जो पोल परसेंटेज और बाकी चीज़ें जो रही है एक जनरल टर्म पर आपसे साझा करना, शेयर करने के लिए है। डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हो सकते हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स रिलेटेड क्वेरीज हो सकती है। हमने जो सोशल मीडिया पर या दूसरे पर जो रेज हुई थी उसको अप्रोप्रिएटली डिस्पोज ऑफ किया है, कहीं रिबटल दिया है या जहां कहा लगा तो किया है। स्टिल आपके मन में अगर कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेरीज आती है तो हम आपको अभी रिप्लाई नहीं दे सकते, उसका जो भी स्टेटस है चेक करते हुए ज़रूर आपको उसके बारे में रिवर्ट बैक करेंगे। जो ऑनरेबल कमीशन ने 3 फेजेस में इलेक्शंस अनाउंस किया 16 अगस्त को, और फर्स्ट फेज जो है आज पोल कल्मिनेट हुआ है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसमें 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कश्मीर डिवीज़न की और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जम्मू डिवीज़न की है। इन पोल प्रक्रिया के दरमियान स्टैट्यूटरली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सब पोलिंग ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविज़न में, मॉनिटरिंग में, उन्हीं के कंडक्ट के ज़रिए से होती है। तो पूरी पोल प्रक्रिया के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी और उनके जो इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर संधू, इनका काफ़ी सहयोग रहा है। उन्होंने क्लोजली इस टोटल प्रक्रिया को मॉनिटर किया है और रिमेनिंग फेजेस को भी वो मॉनिटर करेंगे, और जहाँ जहाँ लगा वहाँ इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस भी किया है। जहाँ तक रहा पोल परसेंटेज स्पेसिफिक जिसमें आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसमें किश्तवाड़ ज़िले में पोल परसेंटेज हाईएस्ट गया है और लोएस्ट जो है पोल परसेंटेज पुलवामा ज़िले में है। एग्जैक्ट फिगर जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तकरीबन जो है 3276 पोलिंग स्टेशंस हमने टेरिटोरियल एरिया में बनाए थे और एडिशनली 24 लोकेशन पर माइग्रेंट के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए थे। उसमें 19 जगह जम्मू सिटी में, 1 उधमपुर में और 4 दिल्ली में स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हमने बनाए हुए थे। इन स्पेशल पोलिंग स्टेशन और टेरिटोरियल पोलिंग स्टेशन जो 3276 है, उनमें जो पोल परसेंटेज रहा है वो पोल परसेंटेज जो है एसी वाइज आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले मैं एक राइडर लगाना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टैटिक्स की बात है, नंबर्स की बात है। आप कोई ऐसे न समझे कि हमने पर्टिकुलर नंबर या परसेंटेज बताया तो वही वो किस तरीके से बताया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नंबर या परसेंटेज बताने का कारण जो है, नॉर्मली आप भी जो है रुचि रखते हैं कि कितना लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ परसेंटेज, बढ़ा हुआ पार्टिसिपेशन नंबर के फॉर्म में, एक जनरल नंबर के फॉर्म में जो है अराइव करने का प्रयास हमने किया है। अभी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी संख्या और उनकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो पहले कभी नहीं था। तो डिलिमिटेशन के बाद पहले जम्मू एंड कश्मीर, आज जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें 83 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी,
अब वो संख्या बढ़कर के 90 हो गई है और ऑलमोस्ट मैक्सिमम या सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो टेरिटोरियल एरिया है चेंज हो गया है। उससे चलते कंपैरिजन के लिए हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एज यूनिट लेने के बजाय डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट लिया है, क्योंकि प्रेजेंट जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में है वो 2007 से है। तो 2008, 14 और 19 में जो इलेक्शंस हुए हैं, 19 में पार्लियामेंट का इलेक्शंस हुआ था और 2024 में भी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुआ, तो इन इलेक्शंस का जो फिगर डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कआउट किया है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कआउट करने का मतलब मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहले कुछ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज दो ज़िले में भी स्प्रेड होती थी, जैसे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी एज वेल एज उधमपुर ज़िले में स्प्रेड थी, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है किश्तवाड़ एज वेल एज डोडा में स्प्रेड थी। वैसे ही सिमिलरली देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कुलगाम की है वो कुलगाम एज वेल एज अनंतनाग में स्प्रेड थी। अभी डिलिमिटेशन के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं कि एक ज़िले से ज़्यादा, एक ज़िले से बाहर जो है उसका स्प्रेड जाता है। तो उससे चलते हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो फिगर वर्कआउट किए हैं वो भी जो है उन पोलिंग स्टेशन को मद्देनज़र रखते जो आज के डिस्ट्रिक्ट से उन पोलिंग स्टेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाए हुए हैं। उसमें थोड़ा फ्रैक्शनल कुछ एक करेक्शंस चेंजेस हो सकती है। ब्रॉडर इसका पर्पज़ इतना ही है कि एक अंडरस्टैंड करना कि कितने परसेंटेज लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है और कंपेरेटिवली पास्ट जो 1-2 डेकेड का जो कंपेरेबल पीरियड है उसमें ये परसेंटेज कहाँ फिगर होता है, पार्टिसिपेशन कितना परसेंटेज कितना रहता है, क्या वो हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है या जो भी है। तो मेन पर्पज़ जो है उस पर्टिकुलर परसेंटेज अराइव करने का जेनरिक अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल एग्जैक्टनेस। तो इस राइडर के साथ ही जो है मैं आपसे डाटा शेयर करना चाहूँगा। इस जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पोल आज हुआ है, आप सब जानते हैं साउथ कश्मीर के जो 4 ज़िले हैं उसमें पिछले ऑलमोस्ट हर एक इलेक्शंस में पोल परसेंटेज बहुत भी लो रहता था। इवन कुछ एक इलेक्शंस में सिंगल डिजिट से ज़्यादा भी नहीं गया हुआ। लोकसभा इलेक्शंस जो अप्रैल मई में हुए उसमें ये पोल परसेंटेज बढ़ कर के 41% पुलवामा में गया, अनंतनाग में जो है वो 56% के करीब गया। ओवरऑल वैली में जो है 52% पोल परसेंटेज रहा था। तो जो वैली और डोडा के जो 3 ज़िले हैं ये मिल करके आज का फर्स्ट फेज़ हुआ है। तो फर्स्ट फेज़ का जो पोल परसेंटेज है, मैं कोई भविष्य कहने के लिए यहाँ नहीं हूँ, लेकिन जस्ट आप भी जानते हैं और हमारा भी जो एक्सपीरियंस है 2 डेकेड के करीब का यही है कि आने वाले जो 2 फेजेस है, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, उसमें डेफिनेटली ओवरऑल पोल परसेंटेज इस फर्स्ट फेज़ से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में उन एरियाज़ रहे जहां ट्रेडिशनली पोल परसेंटेज काफ़ी लो रहता था। अभी भी जो है ये पोल परसेंटेज काफ़ी बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए पोल परसेंटेज के जो रीज़न्स आपको भी पता है, स्टिल मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर कोई रीज़न है तो सुधरे हुए हालात और जिससे चलते लोगों में डर खौफ ना होना। लोग जो है समझ चुके हैं कि शांति और अमन तरक्की के लिए बैलेट ही एकमेव पर्याय है और उसी के चलते लोगों ने लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ करके जो है आज का जो फर्स्ट फेज़ हुआ असेंबली का उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा उसमें जो फैक्टर्स रहा, रीजंस रहे, कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज़, इनका भी काफ़ी अहम रोल रहा है। कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग नुक्कड़ कॉर्नर में जाकर के अपनी जो दलीलें लोगों के सामने रखे, अपने वर्कर्स लीडर्स के ज़रिए से मोबिलाइजेशन किया, उससे भी पोल परसेंटेज बढ़ा हुआ है। उनका भी रोल जो है इसमें काफ़ी अहम है, मैं मानता हूँ। तीसरा जो है जो अवेयरनेस इलेक्शन डिपार्टमेंट करता है पोल परसेंटेज बढ़ाने से रिलेटेड, इंक्लूसिव इलेक्शंस कराने से रिलेटेड, एथिकल वोटिंग कराने से रिलेटेड, उसका भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिसको हम ब्रीफ में स्वीप कहते हैं, सिस्टमेटिक वोटर इलेक्टोरल एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशंस। तो ये 3-4 फैक्टर्स मुझे लगता है
इन सब में कारणीभूत रहे, जिससे चलते ओवरऑल पोल परसेंटेज जो है अच्छा रहा है। सुबह 6 बजे से हमारी पोलिंग पार्टी मॉक पोल में जुड़ गई थी। 6 से 7 बजे तक उन्होंने मॉक पोल किए और 7 बजे से जो है एक्चुअल पोल शुरू हुआ। हर 2 घंटे के बाद जो है ऑनरेबल कमीशन के जो टेक्नोलॉजिकल ऐप्स है, वेबसाइट्स है, पोर्टल्स है, उस पर ये वोटर टर्नआउट आपसे साझा किया हुआ है। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे का वोटर टर्नआउट जो है आपसे शेयर किया हुआ है, आप सब उसको जानते हैं। अभी जो 6 बजे का जो पोल परसेंटेज है वो टेंटेटिव है। आप सब जानते हैं कि इस फेज़ में वो ज़िले शामिल है जैसे किश्तवाड़ है, रिमोट एरियाज़ है उसके, मड़वा, वाड़वन, दक्षिण, मिचेल, या डोडा के रामबन के एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़, वहाँ से पोल पार्टीज़ को रिसेप्शन सेंटर पर आने के लिए टाइम लगेगा। जो भी हमने इंफॉर्मेशन उनसे ली हुई है वो टेलीफोनिकली ली है, उसमें करेक्शंस जो है डेफिनेटली फ्रैक्शनल करेक्शंस हो सकता है और आप उसी ये जो मेरा सबमिशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसको परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोल परसेंटेज, जैसे मैंने कहा, किश्तवाड़ में जो है 77% जाता है और पुलवामा में जो है 46% पोल परसेंटेज रहा है। वो लोकसभा जो लास्ट हुई है उससे भी हाईएस्ट है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट जो 7 इलेक्शंस हुए, इस पर्टिकुलर इलेक्शंस को पकड़ते हुए 2009 का लोकसभा इलेक्शंस, 2014 का लोकसभा इलेक्शंस, 2019 का लोकसभा इलेक्शन, 2024 का लोकसभा इलेक्शंस, ये 4 लोकसभा इलेक्शंस और 3 असेंबली इलेक्शंस 2008, 14 और अभी जो 2024 का हो रहा है। इन 7 इलेक्शंस में ये पोल परसेंटेज जो है हाईएस्ट है। शुपिया में भी सेम है, ये पोल परसेंटेज 7 इलेक्शंस में हाईएस्ट है 53%। अब इससे पहले के फिगर्स हमारे पास है, आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट्स उस समय डिफरेंट होते थे और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी डिफरेंट थी, उससे चलते कंपेरेबल करना मुश्किल जाता था, इसलिए हमने थोड़ा सा आसान हो इसीलिए 2008 के बाद वाले फिगर लिए हुए। जहाँ तक किश्तवाड़ की बात है, किश्तवाड़ भी हाईएस्ट है, डोडा जो है सेकंड हाईएस्ट जाता है, रामबन भी जो है इसमें सेकंड हाईएस्ट पर है। बाकी अनंतनाग और कुलगाम जो है ये भी तकरीबन जो है सेकंड हाईएस्ट या हाईएस्ट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ओवरऑल बताने की बात यह है कि पुलवामा, शुपिया जो साउथ कश्मीर के ज़िले जहां बहुत ही लो परसेंटेज होता था, वहां जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर पोलिंग हुई है, लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है और इन ज़िलों में भी लास्ट 7 इलेक्शंस का ये हाईएस्ट परसेंटेज रहा हुआ है। जो अभी तक जो फिगर्स मुझे मिले हुए हैं उस हिसाब से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो पोल परसेंटेज है वो है पंपोर 44.78, त्राल 40.58, पुलवामा 50.4, राजपुरा 48.07, जैनपुरा 52.64, शुपिया 54.72, दमाल हांजीपुरा 68%, कुलगाम 62.70, देवसर 57.30, डूरू 57.90, कोकरनाग 58, अनंतनाग वेस्ट 45.93, अनंतनाग 41.58, श्रीगुफवारा 56.02, श्रीगुफवारा बिजबिहारा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो है श्रीगुफवारा बिजबिहारा 56.02%, शांगस अनंतनाग ईस्ट 53.50, पहलगाम 67.86, इंद्रवाल
80.06 हाईएस्ट पोल परसेंटेज वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इंद्रवाल है। और आप सब जानते हैं इसमें बहुत ही रिमोट एरियाज़ है मड़वा वाड़वन के छात्रों के। किश्तवाड़ 75.04, पाडर नागशेनी 76.80, भद्रवाह 67%, डोडा 70.21%, डोडा वेस्ट 74.14, रामबन 67.34, बनियाल 68%। ओवरऑल जो हमारा पोल परसेंटेज रहा है वो 59% के करीब जाता है। इसमें फ्रैक्शनल इंक्रीज जो है अपेक्षित है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इसलिए भी अपेक्षित है क्योंकि जो माइग्रेंट के लिए 12C फॉर्म्स के ज़रिए से पोस्टल वोटिंग होती है और दूसरे कैटेगरी के लिए भी जो पोस्टल वोटिंग होती है वो लास्ट डे काउंटिंग का जो दिन है तब तक वो आती है। ETBX भी हमने इशू कर दिए हैं, वो भी काउंटिंग के दिन तक आते हैं। तो और जो पोल पार्टी जो रिमोट एरियाज़ में है वो जब रिसेप्शन सेंटर पर पहुंचेगी तो फाइनल फिगर कंक्रीट फिगर उनसे हमें मिलेंगे। कमीशन ने इस इलेक्शंस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, इलेक्शंस ऑल इंक्लूसिव करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में अबव 85 उम्र रखने वाले या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी रखने वाले स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए होम वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी और उसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की। साथ बसाथ पोलिंग स्टेशन पर जो फैसिलिटीज़ रहती है, बेसिक अम्यूनिटीज़ रहती है, उसमें भी इंक्रीज़ करने का हमने प्रयास किया है। ना सिर्फ पानी, बिजली, टॉयलेट, इवन हेल्प डेस्क है, सेपरेट क्यूज़ है, व्हीलचेयर्स है। इस ज़रिए से भी जो है आने वाले वोटर्स का पोलिंग स्टेशन का एक्सपीरियंस बेटर हो, उसलिए हमने प्रयास किया है। हर एक वोटर को 100% वोटर स्लिप जो है डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसका काफ़ी यूज़ हुआ। जो अभी स्पेशल समरी रिवीजन हुआ जुलाई अगस्त में, उसमें जो नए वोटर जुड़े थे उनके इपिक कार्ड स्पीड पोस्ट के ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मैक्सिमम को मिले हैं। इवन मिले भी नहीं है तो भी कमीशन ने जो अदर अल्टरनेटिव 12 डॉक्यूमेंट्स अलाउ किए थे उनको मानते हुए उन्होंने भी वोट कास्ट किए हैं। जो 12 इपिक कार्ड के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आधार कार्ड है, नरेगा का जॉब कार्ड है, बैंक का पासबुक है, पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ID कार्ड है या दूसरे कोई भी फ़ोटो बेस्ड गवर्नमेंट से इशू हुए वाले ID कार्ड्स, ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स को भी हमने इलेक्शंस में आइडेंटिफिकेशंस के लिए प्रूफ के तौर पर यूज़ किया, जो ऑनरेबल कमीशंस के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार है। जहां तक आप जैसे मीडिया के साथियों को पोलिंग स्टेशन पर जाकर के हो रहा जो पोल है उसको कवर करने के लिए जो हम अथोराइजेशन स्लिप्स देते हैं, पासेस देते हैं, कमीशन के ज़रिए से आती है। फर्स्ट फेज़ में तकरीबन 1600 प्रेस पर्सनस को, उसमें सभी इन्वॉल्व है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, उनको हमने पासेस अवेलेबल कराई थी फेज़ 1 में, ताकि आप भी जो है अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा कर के विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्रेसी वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस और बाकी स्टोरी जो है कलेक्ट कर सके, आपके चैनल के ज़रिए से जो उसको हाईलाइट कर सके। स्वीप में जो है काफ़ी काम हुआ है और एक इनोवेटिव चीज़ हमने करने का प्रयास किया है, वो है एनवायरनमेंट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए प्लांटेशंस। अब तक 75,000 से ज़्यादा प्लांट्स हमने प्लांट्स किए हैं और रिमेनिंग जो दिन है 1 तारीख तक जो पोलिंग चलनी है, रिमेनिंग 2 फेजेस वाले, वहाँ भी प्लांटेशन होगा और 1 लाख से ज़्यादा प्लांट्स प्लांट करने का हमारा प्रयास रहेगा। कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनके लिए ईज़ ऑफ वोटिंग के चलते कमीशन ने एम फॉर्म को डिस्पेंस विद करते हुए जोनल पोलिंग स्टेशंस एस्टैब्लिश किए थे जम्मू और उधमपुर में, और इन जम्मू एंड उधमपुर के जो स्पेशल माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस थे उस पर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। दिल्ली में जो 4 लोकेशंस पर स्पेशल पोलिंग एस्टैब्लिश किए थे वहाँ भी उन्होंने हिस्सा लिया
और हमने वहाँ, क्योंकि दिल्ली टेरिटोरियल एरिया काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ उनके लिए ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा अवेलेबल करवाई थी। बाकी कोई जेनरिक आपकी क्वेरीज होगी तो उसको हम उस पर गड़बड़ी जहाँ तक हम कह सकते हैं कि रीपोल करने तक की कोई नहीं आई है। डेफिनेटली पोलिंग स्टेशन के प्रेमाइसेस में कहीं कहीं कुछ कैंडिडेट सपोर्टर्स के बीच में आर्गुमेंट्स हुए, उसको हमने टाइमली एड्रेस किया, लेकिन कोई ऐसा इंस्टेंस अब तक रिपोर्टेड नहीं है कि जिससे चलते हमें रिपोल करने की ज़रूरत पड़े। किश्तवाड़ में वो वीडियोस भी वायरल हुए, एक जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से बंदूक भी दिखाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। दूसरी जानिब जो खातून उम्मीदवार है वहाँ पे उनका भी इल्जाम है कि उन्हें हिरासा किया गया। क्या किसी तरह का एक्शन आपकी तरफ से किया गया या ज़ाहिर गौर है अभी? ये पर्टिकुलर वीडियो जो है हमने देखा हुआ है, CAPF एंड पुलिस जो है उसमें उसी समय वहाँ मौके पर मौजूद थी। जो कुछ भी हुआ कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ने कॉग्निजेंस लेते हुए इमीडिएटली वहाँ मौके पर गए, RO भी मौके पर गए और उसको रिजॉल्व किया। 2014 में कितनी पोल परसेंटेज थी ओवरऑल जो जम्मू एंड कश्मीर की अभी इस पर्टिकुलर जो फेजेस जो है इसकी जो 2014 की जो पोल परसेंटेज जो थी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने वर्कआउट की है, क्योंकि परसेंटेज को मिला करके परसेंटेज निकालेंगे तो वो गलत हो जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बता सकता हूँ आपको। डिस्ट्रिक्ट वाइज 2014 की पुलवामा में जैसे थी वो 44% थी, शोपियां में 48% थी, कुलगाम 59 थी, अनंतनाग 60 थी, किश्तवाड़ 76 थी, डोडा 73, रामबन 70 थी। असेंबली इलेक्शंस मेरे ख्याल से 2014 की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, 2014 असेंबली इलेक्शंस की हमने ये बताया। शुक्रिया, थैंक यू।